दोस्तों, आज आपसे मेरा कुछ बात करने को दिल चाह रहा था। कल मैंने एक बहुत ही बेहतरीन सी फिल्म देखी। आपको सब कुछ बताऊंगा मैं इस वीडियो में। पूरी रात मैं वो फिल्म देखता रहा। फिर मेरे मन में एक सवाल उठा कि आजकल का जो सिनेमा है वो क्यों फ्लॉप होता जा रहा है। जितनी भी फिल्म्स आ रही हैं, चाहे वो किसी भी बड़े स्टार्स की हों, उसके बाद भी फ्लॉप हो जा रही है। तो मुझे एकदम से याद आया कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरे एक मित्र आए थे जो कि डायरेक्टर हैं ओटीटी के। कई सारी वेब सीरीज उन्होंने बनाई। तो उन्होंने ये क्वेश्चन पुटअप किया कि आप लोग बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है, सिनेमा जो है आजकल का क्यों फ्लॉप होता जा रहा है। तो सबने अपनी अपनी राय दी। तो मैंने भी कहा कि मुझे जहां तक लगता है कि आजकल जो सिनेमा बन रहा है वो सब्जेक्ट पे तो काम कर रहा है, लेकिन एंटरटेनमेंट को भूल गया है। और उसकी जो सोल होती थी, जैसे कि पहले की फिल्म होती थी, उसपे एक सोल होती थी। फिल्म हम देखने बैठते थे तो इमोशंस आते थे, जहां पर रोने के सीन्स होते थे तो हमारा दिल हिलता था, अंदर से लगता था कि हम रो पड़ेंगे। और जहां पर हंसने के सीन्स आते थे तो वहां पर हम हंसते भी थे, गाने एंजॉय करते थे। तो जो पहले के डायरेक्टर्स थे उनको बहुत अच्छे से पता था कि अगर हम एक सीन से दूसरे सीन में जा रहे हैं तो वो आपको पलक झपकने का मौका नहीं देते थे। तो जो पहले के डायरेक्टर्स थे उनको बहुत अच्छे से पता था कि अगर हम एक सीन से दूसरे सीन में जा रहे हैं तो वो आपको पलक झपकने का मौका बिल्कुल नहीं देते थे। और इमोशन का सीन आया, उसके बाद वो तुरंत कॉमेडी डालते थे, फिर उसके बाद तुरंत कहाँ पे गाना आना चाहिए वो डालते थे। कहीं भी उनका सब्जेक्ट ड्रैग नहीं करता था। सिंपल से सब्जेक्ट होते थे, लेकिन फिर भी हम बंधे हुए फिल्म देखते रहते थे। तो कल ऐसे ही मेरा मन आया कि चलो एक पुराना सिनेमा यानी कि पुरानी मूवी देखते हैं। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि एक पुरानी हीरोइन थी पद्मनी, वो बहुत खूबसूरत थी। मैं पद्मनी कोल्हापुरे जी की बात नहीं कर रहा हूँ। पद्मनी कोल्हापुरे जी तो बहुत बाद में आई हैं। पहले एक हीरोइन हुआ करती थी पद्मनी, वो बहुत खूबसूरत थी, जिनके नाम पर पद्मनी गाड़ी भी निकली थी। फिएट वालों की गाड़ी थी एक पद्मनी, वो उन्हीं के नाम पर थी। तो वही उसमें हीरोइन थी। फिल्म का नाम था औरत। तो जब औरत मैंने देखनी शुरू की तो मुझे लगा कि क्या खूबसूरत फिल्म बनाई है। इसके जो डायरेक्टर थे वो एस सुब्रमण्यम जी थे और वसान जी थे, दो डायरेक्टर्स थे। और जेमिनी फिल्म्स आपने देखा होगा कि पहले पुरानी फिल्म्स आप देखिए जो ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, कलर होती थी, तो जेमिनी फिल्म्स एक थी। तो उसमें दो जोकर दिखाते थे कि वो बाजा लेके बजा रहे हैं। और वो प्रोडक्शन की जितनी भी फिल्म्स होती थी बहुत अच्छी फिल्म, तो वो प्रोडक्शन की जितनी भी फिल्में होती थी वो बहुत अच्छी फिल्में बना करती थी। तो औरत देखनी मैंने शुरू की। 6 7 8 कैरेक्टर थे खाली, जिसमें से प्राण जी मुख्य भूमिका निभा रहे थे। उसके साथ ही राजेश खन्ना थे, फिरोज खान साहब थे, पद्मनी तो थी ही थी, उसके अलावा नाजमा थी, ललिता पवार जी थी और बच्चे थे। और 2 4 5 कैरेक्टर्स दिखाए गए थे। मोहन चोटी साहब थे, डेविड साहब थे, जो छोटे छोटे रोल्स में आते हैं। यूट्यूब पे मैं फिल्म देख रहा था। यूट्यूब पे फिल्म मौजूद है, आप भी देख सकते हैं। 1967 की फिल्म है औरत। तो देखिएगा जरूर वो पिक्चर। और मैंने देखनी शुरू करी फिल्म। फिल्म शुरू होती है, पद्मनी गरीबी के कारण एक घर में नौकरी करती है, मतलब नौकरानी है वो। तो टाइम से पहुंचती है हमेशा। वहीं से सीन खुलता है कि ये हमेशा टाइम से आती है। और उस घर में एक बच्चा पैदा होता है तो उसका टाइम नहीं नोट किया होता लोगों ने। तो जैसे ही दरवाजे पर खटखटाहट होती है तो वो तुरंत बोलती है कि इतना 5 बजा हुआ है, 5 बजे ये बच्चा पैदा हुआ है। तो उसके हस्बैंड बोलते हैं कि तुम कैसे जान गई कि 5 बजे पैदा हुआ है। तो वो बोलती है कि क्योंकि वो कभी भी देर नहीं करती और ठीक 5 बजे ही दरवाजे पे दस्तक देती। तो वहां से फिल्म शुरू होती है। उसके बाद पद्मनी जो है, उनके भाई हैं राजेश खन्ना साहब, जिनको डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हैं। घर में खाने की चीजें है नहीं। तो एक औरत की व्यथा दिखाई गई कि एक औरत की जो क्या साइकोलॉजी होती है, वो किस तरीके से एक अपने परिवार को लेकर चलती है, किस तरीके से वो सारी चीजें मैनेज करती है। तो घर में खाने के लिए नहीं, लेकिन वो राजेश खन्ना साहब को किसी भी तरीके से ये एहसास नहीं दिलाना चाहती कि घर में ऐसा ऐसा हो रहा। तो वो अपनी माँ को अंदर ले जाके बोलती कि आज है नहीं खाने के लिए, लेकिन मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। और वो राजेश खन्ना साहब के सामने यही कहती है कि सब कुछ अच्छा है। फिरोज खान साहब से वो प्यार करती हैं, लेकिन पैसे की किल्लत के वजह से, क्योंकि उनकी 6 बहनें और हैं जो पीछे हैं जिनकी शादी करनी है, और साथ में राजेश खन्ना साहब की पढ़ाई भी है।
तो पैसे की वजह से वो प्राण जो कि विलेन टाइप का कैरेक्टर कर रहे हैं, 55 साल के बने हुए प्राण, इसमें सफेद बाल हैं सारे, तो प्राण से शादी करने को तैयार हो जाती हैं और प्राण से शादी करती हैं। प्राण से वचन ले लेती हैं कि तुम मेरे भाई को पढ़ाओगे, तुम उसको लिखाओगे और हमारे परिवार का पूरा खर्चा उठाओगे, पूरा सब कुछ देखोगे। क्या गजब के इमोशन थे दोस्तों फिल्म में, क्या गजब के, मतलब आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ देखते चले जाओ, देखते चले जाओ। राजेश खन्ना तो उस समय नए थे, चूंकि पद्मनी ने क्या बेहतरीन एक्टिंग की है। तो जब आप इस तरीके के सिनेमा देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों फ्लॉप हो रहे हैं आजकल के जो सिनेमाज हैं, किस लिए फ्लॉप हो रहे हैं। क्योंकि पहले की जो फिल्म्स थी वो आर्ट की दृष्टि से बनती थी, अभी फिल्में हो गई कॉमर्शियल। डायरेक्टर आता है, 3 महीने में फिल्म कंप्लीट कर लेता है, 6 महीने में उसको रिलीज कर देता है, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है। दूसरी चीज, नेचुरल का डंका पीटते चले जा रहे हैं लोग कि नेचुरल एक्टिंग, नेचुरल एक्टिंग, नेचुरल एक्टिंग। अरे भैया, जब एंटरटेनमेंट ही फिल्म से खत्म हो जाएगा तो पब्लिक क्या खाक देखने आएगी है? पब्लिक जो है वो दिन भर के स्ट्रेस के बाद वो सिनेमा का 200 रुपए का टिकट खरीदती है, उसके बाद वो फिल्म देखती है, तो उसको चाहिए एंटरटेनमेंट। अब आपने देखा होगा कि अगर एंटरटेनमेंट ही खत्म हो गया होता तो क्यों घर की महिलाएं बैठ के आज भी सीरियल्स देखा करती हैं, या जो लोग हैं वो क्यों एंटरटेनमेंट खोजते हैं। अगर हसीना मान जाएगी आ रही गोविंदा की, या अमिताभ की शराबी आ रही है, या शोले आ रही, क्यों लोग बैठ के देखते हैं? क्योंकि उसमें एंटरटेनमेंट था। दूसरी चीज, डायरेक्टर्स बहुत फाइन थे। अभी क्या है, डायरेक्टर प्रयोगवादी हो गए तो उन्हें लगता है जो मैं पब्लिक को दिखाऊंगा वो उसे देखना पड़ेगा, जबकि ये डायरेक्टर्स की बहुत गलत सोच है। अगर आप पब्लिक की नब्ज ही नहीं पकड़ पाएंगे, पब्लिक के बारे में समझेंगे नहीं कि उसे क्या चाहिए, और यही कारण है कि साउथ की जो फिल्म्स हैं वो देखिए हिट पे हिट होती चली जा रही, क्योंकि उन्होंने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा, उन्होंने जो ड्रामा होता है उसको नहीं छोड़ा, उन्होंने जो है लार्जर देन लाइफ फिल्म्स बनानी शुरू की, उन्होंने एक्शन कॉमेडी सारी चीजें उसमें डाली, तो उन्होंने पब्लिक की नब्ज पकड़ी तो वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, पूरी मार्केट कैप्चर करते चले जा रहे हैं। और आप लोग बायोपिक बनाने में पड़े हुए हैं, आपको बस कहीं से सब्जेक्ट मिल जाए कि श्री प्रकाश शुक्ला का सब्जेक्ट मिल गया, फलाने का सब्जेक्ट मिल गया, शहाबुद्दीन का सब्जेक्ट मिल गया, इन पे बायोपिक बना दो, इनको बायोपिक बना दो। तो भैया, लोग डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए नहीं बैठे हैं। जो मास है उसको डॉक्यूमेंट्रीज नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए ड्रामा, फुल टू ड्रामा। और जो ड्रामेटिक फिल्में भी बनती हैं उसमें भी लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंट हैं, जैसे कि अभी पृथ्वीराज आई थी तो उसमें अक्षय कुमार साहब नकली मूछे लगा कर पृथ्वीराज कर रहे हैं। भाई, साउथ वाले बहुत मेहनत करते हैं, तब वो जो है नकली घोड़े पे बैठ के वो नहीं दौड़ते हैं, न नकली मूछे लगा के काम करते हैं, वो वैसे ही गेटअप लेते हैं और उसके बाद अजीब जोकर टाइप की एक्टिंग्स कर रहे हैं आप लोग। तो कैसे फिल्म चलेंगी? तो आप लोग जो है औरत फिल्म जब देखेंगे ना तो उसमें एक इमोशन की भरमार है। आप वो व्यथा देखेंगे कितने कम कैरेक्टर्स को लेके किस तरीके से प्राण साहब ने अपने कैरेक्टर को कैरी किया है, जो उनके अंदर एक रेशन भरा रहता है, मतलब उन्होंने एक स्वभाव को जो कैरी किया अपने कैरेक्टर के अंदर, वो बहुत अच्छा कैरी किया। और जो आपकी पद्मनी है, पद्मनी ने एक मैच्योर वुमेन की भूमिका निभाई है, एक संजीदा औरत किस तरीके से जो है चीजों को टैकल करती है, हैंडल करती है, वो दिखाया है। राजेश खन्ना साहब के बीच में थोड़ी सी लव स्टोरी भी डाली गई है नाजिमा के साथ। इसके अलावा प्राण साहब के भाई भी दिखाए गए हैं, उनका नाम तो मुझे इस समय याद नहीं, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छी भूमिका की है। सबसे अहम बात है कि ललिता पवार जिसमें बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर में दिखाई गई, छोटे छोटे बच्चों ने भी बहुत अच्छे रोल्स किए। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है, लेकिन फिल्म इतनी स्मूथ चलती है कि आपको देख के मजा ही आ जाएगा। तो दोस्तों, पुरानी फिल्में देखना शुरू करिए तो आपको पता लगेगा कि क्यों पहले का सिनेमा गोल्ड होता था। कहा जाता ना कि ओल्ड इज गोल्ड, तो क्यों पहले का सिनेमा गोल्ड होता था और क्यों अभी की फिल्में ड्रैग करने लगी। और फिर फिल्म वाले इतने बड़बोले हो गए हैं, बोल देंगे कि आपको देखनी हो तो देखिए, नहीं तो ना देखनी हो तो ना देखिए हमारी फिल्म। तो भैया, ये पब्लिक है, ये आपको नहीं सहेगी, वो पैसा देती है, पैसा देने के बाद जो है वो फिल्म देखने आती है। आप होंगे एक्टर, आपको उसी ने बनाया है, पब्लिक नहीं बनाया है। आप स्टार पब्लिक की वजह से बने हैं, तो जो है आप उसी की वजह से कमा रहे हैं। आपने बंगले बनाए हैं, आपने गाड़ियां ली हैं बड़ी बड़ी, आप कहते हैं कि आपके टैलेंट की वजह से बने। ठीक है, टैलेंटेड बहुत लोग हैं, बहुत टैलेंट पड़ा है पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन अगर आप बड़बोले होंगे, आपका नेचर अच्छा नहीं होगा, तो ये इंडस्ट्री और ये पब्लिक आपको खत्म कर देती है धीरे धीरे करके।
तो आप लोग पुरानी फिल्में देखिए और कमेंट करके हमें बताइएगा। अगर आपको और पुरानी फिल्मों के बारे में जानना है या आप चाहते हैं कि मैं आपको सजेस्ट करूं कि कौन कौन सी फिल्में देखनी चाहिए, तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट जरूर करिएगा। और चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा हौसला कैसे बढ़ेगा भैया। तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे लाल वाला बटन दिया हुआ है, सब्सक्राइब करिए चैनल को, तो फिर मजा आएगा और चीजें मैं नई नई लेके आपके लिए आता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए आप अपने दोस्त कपिल को इजाजत। जय हिंद।